किसी संख्या n की अभाज्यता जांचने के लिए केवल रूट n तक की अभाज्य संख्या से ही क्यों भाग दिया जाता है? ये चेक करेंगे, यानी कोई संख्या का यदि अपन चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, या अभाज्य है या नहीं, तो उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और उस संख्या तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है या उस संख्या के रूट n तक के बराबर जो भी संख्या है उससे भाग देकर चेक करेंगे कि वो भाग जा रहा है। यदि भाग चला गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। यदि n अभाज्य नहीं है तो n क्या होगी? भाज्य होगी। या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी। तो यदि भाज्य होगी तो उसके दो गुणनखंड होंगे, a और b। दो गुणनखंड होंगे मतलब कि a और b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा। अतः संख्या n में यदि a का भाग देते हैं तो b आएगा और b का भाग देते हैं तो a आएगा। यह स्पष्ट है कि यदि a का मान यदि बढ़ता है तो b के मान में कमी आएगी और b का मान बढ़ता है तो a के मान में कमी आएगी, है ना? क्योंकि n फिक्स है, आपका स्थिर है। तो इस प्रकार a का मान जब बढ़ते जाएगा तो b के मान कम होते जाएगा। बीच में एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का मान लगभग आपस में लगभग बराबर हो जाएगा। बस तो वही मान होता है रूट n। तो रूट n जो है आपका, वहां तक का ही अपना परीक्षण इसी कारण करते हैं। a और b, n को लिखिए रूट n इंटू रूट n। साथ ही रूट n इन दोनों मानों का मध्य बिंदु है। अतः a का मान अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे चेक करते हुए, रूट n तक जाएंगे जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे भाग देकर चेक करेंगे। यदि भाग चला गया है तो भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस प्रकार कोई संख्या n अभाज्य संख्या है या नहीं चेक करने के लिए वर्गमूल n से छोटी या बराबर सभी अभाज्य संख्या से भाग देकर परीक्षण करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि क्या 223 एक अभाज्य संख्या है। तो 223 का अभाज्य संख्या चेक करने के लिए 223 का क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल हम निकालेंगे भागफल विधि से, इससे जल्दी निकल जाएगा। 223, इससे 2 का सेट बना लिया और इसको 2 को अलग कर लिए। तो अब 1 2 में जाता है 1 का ही भाग, 1 1 कम 1, 1 घटा लिया और 1 और 1 जोड़ के 2 आ गया। अब ये 23 1 के भाज्य में उतार लिए तो 123 हो गया। अब 4 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, जो 123 से ज्यादा है। तो 4 चक्को 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो लगभग 14 आ गया। तो ये राउंड फिगर में हम निकाल सकते हैं कि 14 या 15। तो 15 से छोटी भी लेंगे अभाज्य संख्या, या 14 से भी छोटी लेंगे, दोनों ही भाज्य तो है। इससे अभाज्य संख्या छोटी होगी 13। तो वही है, अब 14 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है 2 से स्टार्ट करके 13 तक की सभी से हम इससे डिवाइड करके चेक करेंगे। अब 13 से बड़ी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने पीछे देखे ए और बी देखे थे अपन ने किसी एक से भी चेक करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो यदि भाज्य है तो इसलिए अपन 13 तक ही चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 223 में इकाई का अंक विषम है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये अविभाज्य नहीं है। दूसरा 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी अंक डिजिट है इनको योग कर लेते हैं और उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस बड़ी संख्या में 3 का जाएगा। तो इसका योग आ रहा है 5, 5 में 3 का भाग नहीं आ रहा है तो इसमें भी 223 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 से विभाजित का नियम यह है कि इसका यूनिट डिजिट जो भी संख्या है उसका 0 या 5 होना चाहिए। 223 में अंक है सिर्फ 3 है, इसलिए ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 की 21 बचा 1, 7 दूनी 14। हाँ, ये भी नहीं आ रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। इसके बाद 11 से विभाजित के लिए क्या करते हैं कि जो एकांतर अंकों का योग जो रहेगा उसका अंतर 11 0 से या 11 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि 223 में ये इकाई का अंक, इसके बाद सैकड़े का अंक एक एक छोड़ते आएंगे, जोड़ेंगे तो 5 हो गया और उसमें जो ये हालात दहाई और हजार मतलब आगे से जोड़ते आएंगे अल्टरनेट, इनके अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ रहा है। 3 जो है वो या तो 0 या 11 नहीं है, इसलिए ये भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। चेक भी कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 3 बच जा रहा है। 13 से चेक करेंगे, 13 एकम 13 बचा 9, 93 बन गया। 13 7 91, 2 बच जा रहा है, तो ये भी इससे भी विभाज्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार 223 एक अभाज्य संख्या है।